जय श्री राम सभी भाइयों और बहनों को। आज है हमारे साथ महाराज जी। जय श्री राम। आज हमारे साथ पूज्य गुरुदेव अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव आज हमारे बीच में उपस्थित हुए और आज महाराज जी से आज हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनके आशीष वचनों का प्राप्त करेंगे। महाराज जी, अधिकतर हमने आपको बड़े बड़े मंचों से भी देखा है कि आप लव जिहाद को लेके और हिंदू राष्ट्र को लेके आपके हमने बहुत से बयान ऐसे मतलब सुने हैं कि उसकी आप कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ आप बताइए ऐसे मतलब लव जिहाद को लेके जो अपनी हिंदू बहन बेटे उसका जो गलत हो रहा है उस पर आपका क्या राय है? देखिए, लव जिहाद अभी सृष्टि का पूरे भारत का एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है। क्योंकि क्या हो रहा है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने इतना कमजोर समझ लिया, जबकि सनातन धर्म कमजोर नहीं है। ये वो धर्म है जो सबका जन्मदाता है। सबको जन्म देने वाला धर्म कौन है? वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म वो धर्म है कि जैसे आप देखेंगे कि बट वृक्ष को आप देखते हैं तो बट वृक्ष अपने आप में तो एक वृक्ष होता है, लेकिन उसकी कई लताएं होती हैं जो जमीन में गड़ जाती हैं और वो भी उस वृक्ष के स्वरूप में हो जाती हैं। तो महाराज जी, एक प्रश्न ये था, जैसे होली आने वाली है, कल या परसों होली है, तो आप पहले तो जो कल ग्रहण पड़ रहा है उसके बारे में एक पहले साफ सूचना दे दीजिए। बहुत से लोग महाराज जी मिसअंडरस्टैंडिंग में है। कोई बोल रहा है कि 6 बजे विराम होगा, कोई बोल रहा है 7 बजे 4 को मनाएंगे। तो आप ये भ्रम दूर करेंगे, ये भ्रम दूर करिए आप। देखिए, ग्रहण काल जो है कल सुबह 6 बजे से चालू हो जाएगा। जी, सुबह प्रातः 6 बजे चालू होगा और पूरे जो है शाम को ठीक 7:30 बजे उस सूतक से हमें मुक्ति मिलेगी उस ग्रहण काल से। और उसके बाद लोगों को अपने उस ग्रहण काल में आपको हवन पूजन यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, थोड़ा दान भी करना चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण में जो है वो कुछ दान भी निकालना चाहिए। दूसरा ये है कि ग्रहण के समाप्ति के बाद ये ग्रहण कैसे लगा कि राहु और केतु जब समुद्र मंथन में से जब अमृत प्राप्त हुआ और अमृत निकला तो अमृत को जो है भगवान मोहिनी के रूप में आए। क्योंकि देखा कि अमृत दें कैसे, तो देवताओं को भी और दैत्यों को भी। तो उसमें देखो, जो ईश्वर है जिसने ये सृष्टि को बनाया हो वो पालन कैसे करे वो जानते हैं। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके 2 कलश बनाए, एक में सादा जल और एक में एक अमृत कलश का। तो वो चूंकि वो तो साक्षात ईश्वर थे, तो जब वो देवताओं के पास जाते थे तो उस कलश को, जो अमृत कलश था, उसको पकड़ के देवताओं को अमृत पिलाते थे। और जब दैत्यों के पास आते थे, चूंकि दैत्यों ने भी उसमें सहयोग किया था समुद्र मंथन में, एक तरफ नाग वासुकी को एक तरफ देवता पकड़े हुए थे और दूसरी तरफ दैत्य पकड़े हुए थे। लेकिन परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन्होंने सारी धन संपदा, जितनी धन संपदा थी वो सारी दैत्यों ने ले ली और अमृत कलश कहा कि देवताओं को देना है। लेकिन वो तो दैत्य थे, राक्षस। जैसे आजकल भी आपके आसपास बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं कि उनका पेट कितना ही भर दो वो पेट नहीं भराता, वो किसी भी प्रकार से आपको परेशान करेंगे, सनातनियों को परेशान करेंगे। तो इसी प्रकार से दैत्यों ने कहा कि अब अमृत भी हमें चाहिए। तो ईश्वर ने, भगवान विष्णु ने साक्षात ने उसमें मोहिनी का रूप धारण करके और 2 कलश बनाए, एक में अमृत था और एक में सादा जल था। और जो अमृत कलश था वो देवताओं को देते, लेकिन राहु ने जब देख लिया कि अरे ये क्या होने लगा, उन्हें कलश बदलते हुए, क्योंकि राक्षस तो माया भी होते हैं, तो उन्होंने देखा और वो छुप के जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया। उसने कहा कि कलश बदला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो देवताओं की लाइन में जब बैठे और देवताओं की लाइन में जब उसके पास भगवान विष्णु गए तो वो तो परमात्मा थे, जैसे उसको अमृत दिया और तत्काल प्रभाव से उसने पिया। लेकिन उनको एहसास हो गया था कि ये जो है राक्षस है और इसलिए उन्होंने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी। तो क्या हुआ कि अमृत थोड़ा सा यहाँ रह गया, पूरा नहीं घटक पाया था, आधा घटका, तो आधा इस शरीर में रह गया, आधा इस शरीर में रह गया। और वो जो दोनों जो है तो सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया था कि ये दैत्य है। चूंकि वो तो सूर्य तो देवता है, उन्होंने कहा कि अरे ये तो दैत्य है। तो उसी समय वो दैत्य जो है वो बदला लेने के लिए, जब भी पूर्णिमा आती है, चंद्रमा जब पूर्ण स्वरूप में आता है तो वो जो है राहु केतु दोनों जो है उनको परेशान करने आते हैं, किसको? चंद्रमा को। और उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण भी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ग्रहण लगना, ग्रहण का अर्थ ये होता है कि मैं भगवान न करे किसी मनुष्य पे कोई ग्रहण लगे। ग्रहण का अर्थ ये होता है
कि आपको निरंतर परेशान करते रहने वाले व्यक्ति को ये कहता है कि तुम मेरे पीछे ग्रहण की तरफ पड़ गए, तो वो देवताओं को उन दोनों देवताओं को, वो और देवताओं को परेशान नहीं करते, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को इसलिए परेशान करते हैं कि उन्होंने उनकी पोल खोल दी कि ये तो राक्षस है। और भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से जब गर्दन उसकी काटी, तो जब तक वो अमृत उनके शरीर में संचित हो चुका था, और संचित अमृत के कारण से वो राहु केतु आज भी अमर है। महाराज जी, आप हमारे ऑडियंस में बहुत सारी लड़कियां हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उन तक ऐसा मैसेज पहुंचाएं कि वो लड़कियां जो भी हैं अपने परिवार में मतलब कि दोस्त फ्रेंडली लेकर आए। इतनी सी भी बात है आजकल के समय में महाराज जी, घर पे शेयर नहीं मतलब अपने घर वालों माता पिता को बताएं, शेयर करें कि हमारे साथ ये हुआ। देखिए, मेरा उन बच्चियों से भी, उनके माता पिताओं से भी एक बहुत विशेष करबद्ध आग्रह है कि आप लोग जब एक परिवार में रहते हैं, तो पहले के समय में हम एक बड़े परिवार में रहते थे, सम्मिलित परिवार जिसको कहते थे। तो उस परिवार में कम से कम चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, और सब लोग एक छत के नीचे रहते थे और बहुत ही प्रेम से रहते थे। उस समय ये होता था कि इस बच्चे को, अगर इस बच्चे से तकलीफ है तो वो दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा और चौथे को बताएगा, और चौथा जो है उसका निराकरण करेगा कि भाई इसको तकलीफ है, तुम क्यों इसकी बात नहीं मान रहे हो, ये सुन रहे हो। तो ये घर में होता था, वो अपनी परेशानी एक दूसरे में शेयर करके, या अपनी कोई खुशी या कोई बातचीत थी तो पहले बड़े परिवारों में शेयर की जाती थी। आजकल समस्या ये हो गई कि परिवार छोटे हो गए, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, मात्र टीवी और मोबाइल के अलावा। और टीवी और मोबाइल पे भी ये है कि हम तो सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ये इस प्रकार से जो पिक्चरें और ऐड आते हैं वो इतने खतरनाक आते हैं कि अच्छे छोटे छोटे बच्चे जो है आज उनकी बुद्धि जो है वो कुबुद्धि हुई जा रही है। और उसी का जो है आप देखें कि परस्पर जो परिणाम आता है, तो वो परिणाम ये आता है कि जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं वो माता पिता की, क्योंकि अगर माता पिता तो दो ही घर में है ना, तो वो अगर माता पिता से नाराज हो गए तो किसके पास जाएं, तो वो तीसरा जो है विकल्प ढूंढते हैं। और वो तीसरा विकल्प जब वो आता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति मैं जो है कभी नहीं चाहेगा कि इसका घर बहुत अच्छे से चले। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, पशुओं की प्रवृत्ति है। और पहले के मनुष्य ऐसे नहीं थे, लेकिन आजकल क्या है, तो मेरा बच्चों से भी, उनके माता पिताओं से भी ये आग्रह है कि अपने बच्चों को जब बच्चा बालिग होने लगे तो उसको दोस्त बना लीजिए। पुराने जमाने में एक कहावत है कि पिताजी का जूता जब बेटे के पैर में आने लग जाए तो पिताजी जो है उसको दोस्त बना लेते थे और उसके लिए उससे पूछ के लड़की ढूंढने लगते थे। तो आजकल के माता पिताओं से भी मेरा आग्रह है कि बच्चों को अपना मित्र बनाइए और मित्रता के आधार पर अपने बच्चों को के द्वारा अपने घर को स्वर्ग बनाइए। अपने घर में इस प्रकार की भ्रांति मत लाइए कि बच्चे अगर कुछ चाह रहे हैं और हम कुछ करा रहे हैं। और बच्चों से भी मेरा ये आग्रह है कि माता पिता से अपने दोस्ती का फर्ज निभाइए, माता पिताओं की मान सम्मान का, इज्जत का ख्याल रखें, माता पिता जो कहें उस चीज़ का भी पालन करें। और महाराज जी, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा था, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी आयु वगैरह, मतलब कुछ ये जानना चाह रहे थे। दीक्षित आपके पूज्य गुरुदेव जी का नाम क्या है महाराज जी? हमने आपको अधिकतर देखा है मंच पे, हम जानते हैं कि ये पूज्य गुरुदेव है, लेकिन हम जान चाहते हैं कि गुरुदेव की गुरुदेव कौन है? गुरुदेव के हमारे पूज्य महाराज श्री का देहावसान हो चुका है। पूज्य श्री श्री 1008 दुर्गादास जी महाराज 2019 में जी महाराज जी, तो वो देहावसान हो चुका है। लेकिन हम लोग मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिसको देवभूमि कहा जाता है जी। और देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि अब कभी मुझे तो लगता है कि भारतवर्ष के सभी लोग वहाँ देवभूमि में, क्योंकि बद्री केदार वो उत्तराखंड के 4 धाम सभी लोग जाते हैं, तो उस भूमि में जाने में ही, क्योंकि वहाँ का व्यक्ति, मैंने जो देखा कि उस भूमि का एक प्रताप है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाके रहने लगे तो वो झूठ बोलना छोड़ देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा संसार जानता है, सारे बड़े लोग, सारे विद्वान लोग ये जानते हैं। तो उस भूमि का प्रताप है कि अगर आप वहाँ रहने लगे तो आपके पास अगर सोना भी पड़ा है तो आप उसको छुओगे नहीं, और छुओगे तो उसको ढूंढोगे कि ये किसका है। तो वो भूमि का प्रताप है। तो हमारा भी भाग्य से जो है वहीं उसी भूमि में जन्म हुआ, उत्तराखंड में जी। और महाराज जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोई से सही रास्ता चुनने में भगवान अपनी मदद करते हैं? नहीं, आप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना होगी, जैसी आप भावना रखोगे उसी प्रकार का उत्तर आपको मिलेगा। जैसे आपने प्रश्न किया तो आपने जो प्रश्न किया मैं वही उत्तर दूंगा। तो आप जब भगवान के पास जाएंगे अपनी भावना को लेके, अगर आपके मन में अच्छी भावना है तो वो आप ये देखिए कि निश्चित ही आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी, ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आपकी भावना में थोड़ा रत्ती भर भी अंतर है
देखिए, ईश्वर को मानने के लिए, अब किसी को भी मानने के लिए, जब आप अपने माता पिता से प्रगाढ़ प्रेम करते हैं तो माता पिता आपके लिए जी जान लगा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन वहीं आप देखते होंगे कि अगर आपने माता पिता से किसी प्रकार की कोई बातचीत में कोई गड़बड़ी करी तो माता पिता भी कटने लगते हैं। तो ईश्वर भी हमारे माता पिता है। सही एक्चुअल में सब पालनहार, हमारा जन्मदाता, हमारे जननी तो माँ और पिता होते हैं, लेकिन इस सृष्टि को और हमको सबको पालने वाला वो ईश्वर है। महाराज जी, और जैसे कि एक सनातनी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? जैसे कि आजकल जो गौ माता है, अगर सनातनी उनको रोटी खिलाए और ना छोड़े नहीं तो वो कैसे इस लाइट हाउस पहुंच जाए? देखिए, गाय, पहले तो गाय के बारे में हम ये माने कि गाय इस किसी के द्वारा पैदा की हुई नहीं है, वो स्वयं जननी है। जब समुद्र मंथन हुआ था, देवासुर संग्राम के पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और उन 14 रत्नों में गाय भी निकली कामधेनु के रूप में। और जो गाय समुद्र मंथन में निकली हो तो उस गाय के अंदर अरे देवी देवता उस गाय में निवास करते हैं। और वो कब करते हैं ये भी आप जान लीजिए कि जब देवासुर संग्राम हुआ और उस संग्राम में देवता जब पराजित हो गए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब कई बार पराजित हुए, और पराजित जो व्यक्ति होता है तो वो जो व्यक्ति हावी हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो आपको प्रताड़ना देगा, आपको प्रताड़ित करेगा। तो सारे देवता जब प्रताड़ित होने लगे और प्रताड़ित होकर उन्होंने एक दिन विचार किया कि यार हम रोज रोज इतने प्रताड़ित हो रहे हैं शरीर से, क्योंकि देवता मरते नहीं है, वो उनका अमृतत्व का वरदान है, अमर है, तो वो उनको कोई मार तो सकता नहीं है लेकिन पिटाई तो कर सकता है ना। तो पिट पिट के वो परेशान हुए। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। वो जहाँ छुपे, वो स्वर्ग छोड़ के किसी दूसरे योग में चले जाते थे, वहाँ छुप जाते थे, लेकिन वहाँ भी जो है उनको पकड़ लिया जाता था और फिर उनको पिटाई कर दी जाती थी। तो वो त्रस्त हो गए। जब त्रस्त होने के बाद उनको पता लगा कि गाय जो है वो एक ऐसी माता है, तो उस गाय 33 कोटि देवता, 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवता होते हैं हमारे सनातन धर्म में। लोग कहते हैं 33 करोड़, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता। संपूर्ण देवताओं ने जब ये मन बना लिया कि अब हम परेशान हो रहे हैं तो कहाँ जो जाके छुप जाए, तो सारे के सारे देवता उस गाय माता के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो महाराज जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। कुछ आप अपने हिंदू भाइयों के लिए कुछ बात रखिए जो हमारे ऑडियंस एक तरह है हिंदुओं में। सब हिंदुओं में तो एकता रहना ही चाहिए। हिंदू बढ़ सकता है लेकिन कभी अलग नहीं हो सकता। ये कुछ कुकर मुत्ते जो है हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश करते हैं, सनातन धर्मियों को, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये हमें हमारे ईश्वर पर भरोसा है। लेकिन मेरा सभी सनातनियों से आग्रह है कि हमें इन प्रकार की जो विच्छिन्न बातें हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण में, इसमें नहीं जाना है। हमें सबको एक होकर रहना है। ये मेरा सभी सनातनियों से आग्रह है, क्योंकि हम लोग तो वो हैं, आप लोग सभी महान हो। क्यों महान हो? कि सनातन धर्म के पालन करता हो। आपने जगत का जो है पूरे जगत का संरक्षण करने का जिसके पास ठेका हो, वही तो सनातन धर्म है। बाकी जो समाजें, जो जातियां, जो ये धर्म बने हुए हैं, ये इनको कोई लेने देने, ये तो विनाशकारी लोग हैं। लेकिन सनातन धर्मी जितने हैं वही तो पूरे सृष्टि का, हमारे इस धरती माता से लेकर स्वर्ग लोक तक का संरक्षण करने वाला है। सबको एक होकर रहना चाहिए। जय श्री राम। तो आज की कथा करते हैं यहीं पर ही समाप्त। तो जय श्री राम, जय माता। जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया।